Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 20 in the lesson of सूक्ष्म जीवों का परिचय। तो आइए उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे जिनसे छोटी छोटी बीमारियां फैलती हैं और गाँव में, कस्बों में, जहाँ घनी बस्ती है, जहाँ कूड़ा करकट कचरा जमा होता है, वहाँ के लोग अधिक बीमार रहते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए और उनके विषय में जाना जाए कि वह कौन से जीवाणु, कौन सा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनसे बीमारी फैलती है। तो आइए सबसे पहले हम विचार करें कवक, जिसकी अंग्रेजी होती है फंगस। कवक यानी फंगस क्या है? कहता है एक या एक से अधिक केंद्रक, माने इन सूक्ष्म जीवाणुओं का केंद्रक एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, यानी दो केंद्रक हो सकते हैं। जब उसका मेन सेंटर होगा एक ही नहीं दो, यानी समझ लो इसके पेट एक नहीं दो हो सकते हैं। इस तरह भाषा में समझो। और एक कोशीय या बहुकोशीय हो सकते हैं। एक कोशीय हो सकता है, बहुकोशीय भी हो सकता है। अनेक प्रकार की लंबी धागों वाली संरचनाएं होती हैं। क्या होगा? लंबी लंबी धागों वाली संरचनाएं के आकार की ये जीवाणु होते हैं। और है तथा बरसात के दिनों में कूड़ा करकट पर उगने वाली छतरी नुमा संरचना वाले फफूंद को कवक कहते हैं। और जहाँ कचरा कूड़ा करकट रहता है उसी पर पनपते हैं और छतरी नुमा, देखते हो ना कुकुरमुत्ता, छतरी नुमा आकार का होता है जिसको हम फफूंद भी कहते हैं। इसी को हम कवक कहते हैं। कहाँ होता है? कूड़ा करकट जहाँ होता है कचरा, वहाँ छतरी नुमा संचार होता है और धागे वाली संरचना होता है। एक या एक से अधिक केंद्रक होता है। एक कोशीय या बहुकोशीय हो सकते हैं या अनेक प्रकार की लंबो धागों वाली संरचना, माने विभिन्न तरह के इनकी आकार होते हैं। कोई एक निश्चित आकार नहीं होता जिससे यह देखकर पता लगाया जा सके ये कवक ही है। रोटी में देखो, ब्रेड में देखो, जब भी लगेंगे तो लंबे लंबे उजले उजले धागे जैसा होते हैं कि नहीं होते हैं, जिसको फफूंद कहते हैं। ठीक है ना? कचरा कूड़ा करकट पर होते हैं तो कुकुरमुत्ते की तरह छतरी नुमा होते हैं ना। एक कोशीय हो सकते हैं, बहुकोशीय होते हैं। एक केंद्रक हो सकता है, बहुकेंद्रक भी हो सकता है। और इसको फफूंद भी कहते हैं। ठीक है ना? कल रोटी में फफूंद लग गया है, कहते हैं ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? कवक कहते हैं। यह हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। शुरू में ही बताया गया था। जैसे कुकुरमुत्ता रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगने वाली उजले रंग की धागे जैसी संरचना, जैसे मशरूम, पेनिसिलियम नामक कवक से बनने वाली पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाइयाँ, पक्सानिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पीड़न करता है। गेहूं में लगता है अब पत्तियां उसकी सिकुड़ जाएगी। नींबू में लगेगा, देखो पत्तियां सिकुड़ जाती है, होती है ना। तो ये कवक का ही देन है। और इससे दवा बनता है। ले लीजिए, जैसे आँख में कीचड़ आने लगता है, आँख में उजला उजला पदार्थ निकलने लगता है, पेनिसिलिन के मलहम लेके लगा लीजिए, कहते हैं ना। जिसको कहते हैं हम छोटे छोटे आकार का होता है, उसको क्या कहते हैं देहात में? पुचपुची है, कहते हैं ना। छोटा सा तक काट के ऐसे में लगा लेते हैं। हाँ वो है पेनिसिलिन, उसको पुचपुचिया भी कहते हैं। तो देखो ये भी इसी भी जीवाणु से बनते हैं, इसी से बनते हैं। तो लाभदायक हो गए कि नहीं हो गए? तो इसीलिए देखो मशरूम भी है, वो भी है पेनिसिलियम नामक कवक से। देखो वही जो आंख में डालते हैं, इसका कीड़े का नाम है पेनिसिलियम, देख रहे हो? पेनिसिलियम नामक कवक से बनने वाली पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाइयाँ, यही दवाइयाँ हैं जो आंख में डाली जाती है। किससे बनता है? पेनिसिलियम नामक सूक्ष्म जीवाणु। पक्सिनिया नामक कवक कहाँ होता है? गेहूं में। मनुष्यों में दाद, खाज, खुजली और सिर में दाद उत्पन्न करते हैं, जिन्हें टुनकी जैसे सिरों के बाल, दाढ़ी के बाल गंजे हो जाते हैं। देखो क्या होता है, दाद, खाज, खुजली जो होता है इन्हीं कवक के चलते होता है। और किसी किसी के सिर में देखना, बाल में कहीं कहीं हो जाता है कलर, टुनकी लग गया है, सुने हो? टुनकी लगे। किसी किसी के दाढ़ी में लग जाता है। इतनी देर जब लगेंगे वहाँ के बाल का जड़ से खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो इन्हीं बीमारियों से लगते हैं। किनसे? कवक से। ठीक है ना? तो वही लिखा गया है, जिन्हें टुनकी, जिसे सिरों के बाल, दाढ़ी के बाल गंजे हो जाते हैं। गंजे में तो समझते हो ना, उड़ जाते हैं,
खत्म हो जाते हैं, टकला हो जाते हैं, उसी को टकला कहते हैं देहात में। जिस भाषा में समझ लो, विज्ञान का मतलब यह है कि भाषा ओझिल नहीं होनी चाहिए। जिस क्षेत्रीय भाषा में बच्चे समझना चाहिए उसको उस भाषा में उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ताकि उसकी अच्छाइयों को समझ सके, गहराइयों को जान सके। अब विज्ञान की भाषा में बोलने लगे कितना % लोग जानेंगे? तो जिस तरह का क्षेत्र हो उसी तरह की भाषा प्रयोग करके जानकारी को देनी चाहिए। तो इस प्रकार जान गए कि कवक यानी फंगस क्या है। यह एक से अधिक केंद्रक होता है, एक कोषीय या बहुकोषीय हो सकता है, अनेक प्रकार की लंबी धागों वाली संरचनाएं होती है, बरसात के दिनों में कूड़ा करकट पर उगने वाली छत्रनुमा संरचना होती है, जिस फफूंद होता है जिसको हम कवक कहते हैं। यह हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कुकुरमुट्टा, मुट्टा, रोटी, ब्रेड, अचार और तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगने वाली उजले रंग की धागों जैसी संरचना होती है ना। मशरूम, पेनिसिलियन नामक कवक से बनने वाली पेनिसिलिन जो आंख में लगता है, देख रहे हो ना, प्रतिजैविक दवाई माने एंटीबायोटिक। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है तथा मनुष्य में दांत, खाज, खुजली इसी से उत्पन्न होता है। सिर के बाल, दाढ़ी के बाल गंजे हो जाते हैं। ये सब प्रभाव होता है किसका? कवक का। तो इसलिए तमाम इसका बताया गया ढंग, तरीका पहचाने का, कहीं उजले कलर का होगा, कहीं कुकुरमुत्ते की तरह का होगा, कहीं धागे की संरचना का होगा, तमाम तरह का पहचान बताया गया ना। तो सब जानकर जानिए कि किसका नाम है? कवक। इसका अंग्रेजी होता है फंगस। इतनी सारी बीमारियां होती है, तो हानिकारक भी होता है, लाभदायक भी होता है। तो हानिकारक ज्यादा होता है, लाभदायक कम होता है। तो लाभदायक में है पेनी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? पेनिसिलियम नामक से क्या बनता है? पेनिसिलिन, जो हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, जिसका हम दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो समझ में आया? अब दूसरा है शैवाल या काई। हम लोग कहते हैं देहात में काई लग गई कहते हैं ना, तो वही विज्ञान की भाषा में शैवाल कहते हैं और क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं काई। अंग्रेजी होता है अलगी, ठीक है ना। शैवाल, काई, अलगी क्या है? तो कहता है जल में पाए जाने वाले एक कोषीय या बहुकोषीय, ये भी जल में होता है, और एक केसीय भी हो सकता है, बहुकोषीय भी हो सकता है। शरीर सुखाए थायलस होता है, शरीर सूखा हो सकता है और तुन्नमी भी हो सकती है। जड़ तथा तना पत्ती का अभाव होता है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है। केंद्रक वाला जो हमारे लिए, इसमें केंद्रक होता है जो हमारे लिए लाभदायक भी होता है। भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, मवेशियों के लिए भोजन और चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरे रंग के सूक्ष्म जीव को शैवाल या काई कहते हैं। इसका रंग किस कलर का होता है? हरे। लेकिन हरदम हरा नहीं होगा, धूप होगा ज्यादा, पानी कम रहेगा तो कथी कलर का हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा, मटमैला कलर का हो जाएगा। तो देखो लिखे हैं कि कभी कभी इसका रंग कत्थी या हल्का लाल होता है जब धूप से पानी गर्म होता है, जो उसी में रहता है, पानी का गर्म होगा तो इसका कलर हरा से बदल जाएगा। लेकिन कहेगा क्या? शैवाल, काई या अलगी। अब देखो, शैवाल या काई से बनने वाली दवा का नाम, उपयोग तथा उत्पन्न करने वाले रोग का नाम बताएं। क्लोरेला शैवाल होता है, जिसे क्लोरीन प्रतिजैविक दवा होती है। क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब बरसातों में पानी खराब हो जाते थे तो नल में या कुएं में, तालाब में इसको डाला जाता है। क्लोरीन की गोली को डाल देने से उसमें कीड़े मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। इसी शैवाल से ही बनता है। दूसरा देखो, डायटम्स, इससे क्या होता है? टूथपेस्ट में पड़ता है, जो हम ब्रश करते हैं उसमें पड़ता है। ताप रोधी ईंट, ईंट जो बनता है, जो कलर कलर का बन रहा है बालू सीमेंट मिलाकर भट्टियों में, उसमें भी शैवाल पड़ता है। वार्निश, जो पेंट में लगाकर इसको पतला करते हैं और बर्स मारते हैं, वार्निश जानते हो ना, वो वार्निश इसी से बनता है, शैवाल से। और पेंट भी इसी से बनता है, शैवाल से ही बनता है। तो ये मत समझो कि इसका उपयोग नहीं है, सब दुरुपयोग है, सब बेकार है। फायदेमंद है कि नहीं है? गुनगुना बजाओ। अब सेल्फ्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल होता है, जिससे चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न होता है। इसमें ये होता है फंगस सिफ्ल्यूरोस, देख रहे हो ना, वायरिसेंस नामक हरा शैवाल, जिससे चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। ये चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार कवक क्या है, शैवाल क्या है, और इससे बनने वाले या होने वाले लाभदायक या उपयोगी दवाइयों के नाम भी आप
बहुत ही इजी वे में जान गए। पीछे क्या बात कर रहे हो जी? इस प्रकार शैवाल को क्या कहते हैं? काई। अंग्रेजी क्या है? अलगी। यह भी जल में पाया जाता है, कोशीय हो सकता है, बहुकोशीय हो सकता है, शरीर सूखा हो सकता है, जड़ तना पत्ती का भाव होता है, केंद्रक होता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है, मवेशियों के भोजन और चारे के रूप में इसका उपयोग होता है। यह हरे रंग का जीव होता है जिसे हम शैवाल कहते हैं। कभी कभी इसका रंग कत्थी या हल्का लाल होता है, कब? जब धूप से पानी गर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार शैवाल, काई, अलगी और फंगस यानी कवक के विषय में जानकारी और लाभ, हानि, उपयोग को बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। तो आइए अब इस पर सवाल पूछे जाए, देखे जाए कितने लोग बताते हैं और इसका कितना। चलिए अब आइए पूछा जाए, कवक का एक लक्षण, कवक किसे कहेंगे, उसकी पहचान क्या है, कौन बताएगा? चलो बताओ। दांत, खाज, खुजली। पहचान जैसे मतलब बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर छतरी नुमा। हाँ चलो बैठ जाओ, हो गया। शैवाल की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? और कोई बोले? किस कलर का होता है शैवाल? हरे कलर का। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलगी। चलो बैठो। कवक से होने वाले दो बीमारियों के नाम बताएं। कौन बताएगा? कवक से होने वाले दो बीमारी का नाम? दांत, खुजली। दांत, खाज, खुजली। चलो बैठो। और कोई बीमारी होती है इससे? पीछे से बताओ, पीछे से बोलो। और कोई बीमारी होती है? जी सर, सिर में दर्द में दर्द। खड़ा हो। सिर में दर्द। दांत, और उसका दूसरा नाम क्या है? गंजापन या टुनकी। चलो बैठो। कवक का हमारे लिए उपयोग कहाँ है? कवक का उपयोग दवा के रूप में हमारे लिए किस रूप में किया जाता है? पेंसिलिन की दवा में, ठीक है ना। और काई का प्रयोग पशुओं के लिए किस रूप में किया जाता है? चारे के रूप में। चलो जो लोग बताए उनका भी धन्यवाद, नहीं बताए उनका भी धन्यवाद। ये अभी आप कवक की पहचान, शैवाल, काई, अलगी की पहचान एवं इसके उपयोग, होने वाली बीमारी, इससे लाभ, इससे हानि, कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, कैसे पहचानते हैं, सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई। हमें उम्मीद है कि बहुत ही इजी वे में आपको यह कवक और काई के विषय में समझ में आ गया होगा। अब आप मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।